हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अपनी क्लास कंटिन्यूस चल रही है, जिसमें सबसे पहले अपन ने बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन में अपन को रोड में किस तरीके से तैयार करना है, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कौन सा रिएक्टेंट पार्ट होगा, कौन सा रिएजेंट होगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, प्रोडक्ट में कैसे जाएगा, किस टाइप की रिएक्शन करेगा, वो सारा अपन ने एक ओवरऑल व्यू देख लिया था। फिर अपन ने देखा था कि सब्सटेंस जो है उसका बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से होता है, हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक। इसके बाद में अपन ने रिएजेंट के टाइप देखे थे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किन किन इफेक्ट से कंट्रोल होती है। मैंने फिर बाद में टॉपिक डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। उन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अपन ने 4 टाइप देखे थे। फर्स्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा था रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, चौथा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में कि कौन सा प्लस आई होता है, कौन सा माइनस आई होता है, ग्रुप कौन से होते हैं, सारे ग्रुप भी डिस्कस कर लिए थे अपन ने। ठीक है, उसके बाद में अपन चल रहे थे इसके एप्लीकेशन पोर्शन पे। और एप्लीकेशन पोर्शन में अपन ने सबसे पहले देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, उसमें कैसे स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है, वो ग्रुप लगा के मैंने आपको समझा दिया था 1 बाय 1 सारे के सारे एग्जाम्पल लेके। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखे थे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, वो भी अपन ने ग्रुप लगा के सारी सब कुछ उसमें चेक कर ली थी कि कौन से की ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, कौन से की कम स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, ये था इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का, जो इंडक्टिव इफेक्ट से समझाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना उस क्लास में मैंने आपको बोला था कि इसको नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, तो वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था जब नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा रहा था कि अगर आपको ऐसा ग्रुप दिख जाए तो वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखो इधर मैंने यहां पे ये एक एसिड लिया है। जब ये H+ देगा, मैंने आपको इक्विलिब्रियम जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे सब्सटेंस जो H+ देते हो उनको एसिड बोलते हैं। ठीक है, जब इसने यहां से H+ डोनेट किया है तो इसका ये बना है एनाइन, और इसको अपन क्या बोलते थे, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या बोलते थे इसको, कॉन्जुगेट बेस। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास जो अपनी ऑफलाइन थी उसमें मैंने डिस्कस किया था, सारी सब कुछ मैंने एसिड के बारे में आपको सारी प्रॉपर्टी बता रखी थी। मैंने ये भी कहा था कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा और वीक कब होगा। मैंने आपको बताया था क्लास में, आप याद करना कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोल रहे थे अपन, ऐसा एसिड जो H+ आसानी से दे दे। वो H+ आसानी से कब देगा, या तो उसका बॉन्ड कमजोर होगा, या उसका बनने वाला एनाइन जिसको कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं वो स्टेबल होगा। दो ही कंडीशन में एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है, दो ही कंडीशन में। अपने पास एक तो है बॉन्ड का क्लीवेज, एक अपने पास एनाइन की स्टेबिलिटी, दो ही है बस। जो जिसमें जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी एनाइन में वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे ही मैं बात करूं कि जिसका बॉन्ड वीकर होगा, जो हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है जिस मोइटी के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो बॉन्ड जितना वीकर होगा वो आसानी से टूट जाएगा। यानी जहां ओवरलैपिंग कमजोर होगी वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखो इधर, यानी अपने को यहां पे देखना है कॉन्जुगेट जो बेस है ना, इफ कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल देन एसिड इज स्ट्रॉन्ग। और इसका जस्ट रिवर्स, इफ
conjugate base is weaker then, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लेस स्टेबल आएगा वहां पे। इफ कॉन्जुगेट बेस इज लेस स्टेबल देन एसिड इज वीकर। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज एसिड क्या होगा, वीक होगा। अब यहां पे देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। याद करो पुरानी कहानी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कि कोई सी भी थिंग यानी कोई सी भी वस्तु या कोई सा भी पदार्थ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो वो न्यूट्रल होना चाहता है। क्या होना चाहता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेके, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों को कम करके। ओवरऑल जाना कहां चाहते हैं, स्टेबिलिटी की ओर, न्यूट्रल होना चाहते हैं वो। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसको स्टेबल कौन करेगा, इसको स्टेबल करेंगे -I ग्रुप। कौन करेंगे, -I ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है, जो स्टेबिलिटी इसको प्रदान करते हैं। अब अपन को यही चेक करना है कि ये एनाइन किन में ज्यादा स्टेबल बनेगा और किन में नहीं बनेगा। वही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की अपन को एक कैटेगरी डिसाइड करवा देगा। तो मैं यहां एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, फिर अपन थोड़ा टफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH, CH3 COOH। ये तीन एसिड लिए मैंने, A, B और C। आप देखिए स्टूडेंट, सब में फंक्शनल ग्रुप ये अपने पास एक ही है, एसिड। ठीक है, COOH। अब अपन को ग्रुप चेक करने हैं, तो ग्रुप आप देख सकते हो, एक में तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है जो पूरा का पूरा क्या देगा, इलेक्ट्रॉन यानी +I देगा। ये ऐसे ही ये वाला ग्रुप है, ये भी क्या देगा, +I देगा। सेम ऐसे ही ये ग्रुप है, ये भी क्या देगा अपन को, +I देगा। अब आप चेक करिए कि जब ये CH3 CH2 CH2 COO- बनाएगा H+ देने के बाद, वो वाली कंडीशन चेक करनी है अपन को। मैं यहाँ पे इसका भी बना देता हूँ, CH3 CH2 COO-, सेम एज इट इज इसका भी बना देता हूँ, CH3 COO-। तो आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल जिसमें हो गया वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अदरवाइज वीक एसिड की कैटेगरी में जाएगा। तो यहां देखिए आप, स्टेबल करने वाले ग्रुप नहीं जुड़े हैं इसके पास, यहां नेगेटिव है और +I इसका मैक्सिमम लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही है, पहले से इसका पारा चढ़ा हुआ है और ये भी और उसको आके भड़का देगा। कुल मिला के बात यह है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस ग्रुप की वजह से ये और डिस्टेबलाइजेशन में जाएगा। खुद नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो उसको स्टेबल नहीं करेगा। यहां पे भी ग्रुप +I है, लेकिन यहां इसका मिनिमम लगेगा बेटा, इसका मिनिमम लगेगा। अगर ये मिनिमम लगेगा तो ये इसको नेगेटिव आयन को कम बढ़ाएगा। यहां तो फुल बढ़ा रहा है, यहां तो क्या कर रहा है, फुली इंक्रीज। यहां क्या कर रहा है, पार्शियली इंक्रीज। पार्शियली इंक्रीज, पार्शियली कर रहा है, माना कि डिस्टेबलाइजेशन में ले जा रहा है, लेकिन इस वाले के कंपैरेटिवली ये कम जा रहा है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि स्टेबिलिटी C की ज्यादा आएगी। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो H+ आसानी से देगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो -I के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
भाई जो भी ऑर्डर निकालेंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, और इनवर्सली होगा किसके, प्लस आई इफेक्ट के। आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग अपन सारा सब कुछ डिसाइड करेंगे एसिड की स्ट्रेंथ। तो आप आसानी से देख सकते हो प्लस आई जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम आएगी। तो सी में प्लस आई कम है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उससे कम बी की और सबसे कम ए की। ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो आप आसानी से देख सकते हो ये आपके 12th एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं, ऐसे वाले एनसीईआरटी के। आप इनको ढंग से पढ़ लेना, यहाँ पे आपके काम में आएंगे। साथ के साथ ये 12th वाला आपका ऐसे मानो कि आधा पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कंप्लीट हो रहा है आपका। आप यहां अगर ढंग से पढ़ लिए तो वहां माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोमेनक्लेचर मैंने आपको सारा सब कुछ करवा दिया। उसके बाद ये कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आप यहां पे ढंग से पढ़ लिए तो आपको समस्या नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से सारी सब कुछ चीजें समझने लग जाओगे। बस आपको ये है कि ये 11th वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूं कि ये पोर्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। 11th को सब हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्के में नहीं लेना। आप इसको पढ़ोगे तभी आप इसका आगे इंप्लीमेंट कर सकते हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। वहां जाके आप घोटा मारोगे, फिर वहां तोते उड़ेंगे आपके। इसलिए आप यहां पे डिस्कस कर लो सारी चीजें, वहां आपको सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, बहुत सिंपल सा है। CH3 CH2 COOH। एक ले लेता हूं CH3 CH, यहां मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन COOH। फिर ले लेते हैं CH3 CH, यहां जोड़ देते हैं क्लोरीन और COOH। ये हैं A, B और C। आप देखिए स्टूडेंट, अपन को सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा। मैं अब हर एक क्वेश्चन में इसका नेगेटिव आयन नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको एक समझा दिया है। यानी आपको अब ऐसा एज्यूम करना है कि हर एक एसिड नेगेटिव आयन तो बनाएगा। अब किसमें वो नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा और किसमें कम होगा, अपन को वो चेक करना है। तो आप चेक कर सकते हो यहां पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वाले ग्रुप कौन से हैं, ये हैं प्लस आई ग्रुप। इधर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कौन से हैं, ये माइनस आई वाला। इधर कौन सा जुड़ा हुआ है, ये भी है माइनस आई। तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो एनाइन बनेगा इसका, ये वाला जो प्लस आई वाला जो ग्रुप है, ये तो इसको डीस्टेबलाइजेशन में ले जाएगा, यानी इसका एसिड जो होगा वो तो वीकर होगा। फिर इधर चेक करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन में माइनस आई मैक्सिमम लगता है। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, आप याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, DNP चेक करना है, डिस्टेंस चेक करनी है, फिर नंबर चेक करना है, फिर पावर चेक करना है। डिस्टेंस दोनों की सेम है, नंबर दोनों में सेम है, पावर चेक करनी है। पावर किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से। तो आप देख सकते हो माइनस आई वाली है ना, तो आप देख सकते हो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो नेगेटिव आयन को उतना ही ज्यादा स्टेबल करेगा। यानी आप इसको कंपेयर कर सकते हो किससे, जो अपने नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी पड़ी थी उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। सेम एज इट इज उसके जैसा ही आपको आंसर निकालना है। आप चेक कर सकते हो नेगेटिव आयन जिसका ज्यादा स्टेबल होगा किसका होगा, बी वाले का। जिसका ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, उससे कम सी का, उससे कम ए का। ये मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिया है, ये आपके 12th क्लास में दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। आप वहां पे दोबारा और पढ़ोगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सारा का सारा बेसिक 11th में है, ठीक है। बस आपको ये चीजें देखना है कि 12th में अपने कैसे यूज में आएगी। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो आप देखिए CH3 CH, यहां जोड़ दिया फ्लोरीन COOH, CH2 F CH2 COOH, CH2 Cl CH2 COOH, CH3 CH फ्लोरीन, सॉरी इसके दो फ्लोरीन जोड़ लेते हैं अपन इधर, COOH। ये है A, ये है B, ये C और ये D, ठीक है।
ये 4 एग्जाम्पल अपने ले लिए हैं। अब आपको चेक करना है कि कौन से का माइनस आई ज्यादा लग रहा है, कौन से का कम लग रहा है। सारे के सारे ग्रुप यहाँ पे माइनस आई वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं, माइनस आई वाले। बस आपको चेक करना है कि कौन सा ज्यादा इफेक्ट डालेगा स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ देखिए आप, माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है, और यहाँ पे दो माइनस आई यहाँ पे लग रहे हैं। तो पहले आप चेक करिए क्या, डिस्टेंस। तो आप देखो ए और डी वाला है, ए और डी, बी और सी को भूल जाओ भी, क्योंकि बी और सी पे सेकंड कार्बन पे ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये तो सबसे बाद में आना है, क्योंकि पहले डिस्टेंस को ही अपन चेक करेंगे। डिस्टेंस पहले डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इसका, सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट की टेंडेंसी कम होती जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको चेक करनी है। तो डिस्टेंस ए और डी वाले में आप देखिए दोनों में बराबर है। फिर चलो आप नंबर पे कि ग्रुप कहां ज्यादा है, तो ग्रुप यहां 1 है, यहां 2 है, तो 2 ग्रुप लगेंगे तो उनका इफेक्ट ज्यादा आएगा, ऑब्वियस बात है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव आयन को स्टेबलाइजेशन डी वाले में मिलेगा, तो मैं डी वाला लिख देता हूं। फिर उससे कम, डी से कम मिलेगा ए वाले में। ये दोनों तो आगे आने हैं, क्यों, क्योंकि बी और सी से डिस्टेंस इनकी कम है, इसलिए इन दोनों को मैंने आगे लिखा है। अब चलते हैं बी और सी पे। आप चेक करो दूसरे कार्बन पे, सीओच को छोड़ दो आप, सीओच को अगर सीओच को काउंट करते हो आप तो तीसरे वाले कार्बन पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर सीओच को काउंट करते हो तो तीसरे वाले पे क्लोरीन जुड़ा है। डिस्टेंस सेम है यहां पे, लेकिन इनकी जो पावर होती है वो अलग अलग है। डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो पावर वाले पे चलेंगे। तो पावर में मैं देखता हूं कि फ्लोरीन की पावर ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन से, तो ऑब्वियस बात है क्लोरीन वाला जाएगा, सॉरी फ्लोरीन वाला जाएगा, फिर लास्ट में क्लोरीन वाला जाएगा। आई बात समझ में। ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं CH3CHNO2 COOH CH3CH फ्लोरीन COOH CH3CHOH COOH। आप देख सकते हो सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं, माइनस आई वाले हैं, ये माइनस आई हैं, ये माइनस आई हैं। तो आप देख लेना, आपको जो मैंने सीरीज लिखवाई उसमें माइनस आई इसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो आएगी ए की ज़्यादा आएगी, बी की उससे कम, सी की सबसे कम आएगी। आप निकाल लेना घर बैठ के। सेम कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको इसमें करवाया है नेगेटिव आयन वाले में, सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है। तो आप ऐसे कितने ही क्वेश्चन कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप कहीं पे भी लगा लेना, आप बिल्कुल कभी भी मात नहीं खाओगे, ठीक है। ये थी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब दूसरी मैं बात करता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की। तो आप अल्कोहल की पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड टूटेगा तभी H+ देगा, यानी क्या बनेगा, RO- प्लस H+। इसको बोला जाता है अल्कोक्साइड आयन। इसको क्या बोला जाता है, अल्कोक्साइड आयन। इसको अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं अपन, ठीक है। ये आयन नेगेटिव वाला है, नेगेटिव जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, वही बात है सेम एनाइन वाली या एसिड वाली, वो के वो कॉन्सेप्ट लगाने आपको चेक करना है, चेक स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन की आपको क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो आप देख लीजिए। अब सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH3 CH3OH CH3 CH CH3OH CH3
CH2OH। आप देख लीजिए, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर भी आएगा नेगेटिव, यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव और यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव। आप चेक कर लीजिए, मैं इसको अलग पेन से मार्क कर देता हूँ, आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे प्लस आई जुड़े हुए हैं, इधर प्लस आई जुड़ा है, इधर भी प्लस आई जुड़ा है, यहाँ 2 प्लस आई हैं, यहाँ पे एक, ये पूरा ग्रुप प्लस आई है, यहाँ पे ये 1 प्लस आई है, छोटा वाला ग्रुप। तो आप देख सकते हो प्लस आई सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा और सबसे कम इधर होगा। तो प्लस आई वाले ग्रुप नेगेटिव आयन को ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A, B, C और D। तो D की अल्कोहल की पावर है वो ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की, उससे कम C की होगी, उससे कम B की होगी, उससे कम A की होगी। तो आप ये ऑर्डर देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये 0 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। ऑर्डर आपको ये याद रखना है और ये कैसे आया वो भी आपको याद रखना है। आपके 12th क्लास में अल्कोहल का चैप्टर है, उसमें ये ऑर्डर बाकायदा दे रखा है, तो आपको यही समझ जाना है। वहाँ जाके आपको माथाफोड़ी नहीं करनी, वहाँ आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको 12th में जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा नेक्स्ट, तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में वहाँ दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको यहीं पढ़ लेना है। ठीक है, आप यहाँ सीख लोगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल जोर नहीं आएगा। इंटरलिंक करके पढ़ते हुए चलना आप, बस मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ते चलना, आपको बिल्कुल समस्या नहीं होएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। CH3CHOH, इधर फ्लोरीन जोड़ दो, CH3CH, इधर NH3 पॉजिटिव जोड़ दो, COOH, ऐसे ही CH3CH, CH3 COO, सॉरी COH गलत ले लिया पढ़ने, यहाँ OH लेना है ना, ये तो पढ़ लिया पढ़ने है ना। तो दोबारा यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, CH3OH। अब आप इनमें देखिए, OH इधर OH इधर OH, यहाँ ग्रुप चेक करना है अपन को। इधर है -I, इधर भी है -I, इधर है +I। जो कॉमन है उसको मत देखो आप, ये कॉमन है सब में, तो ये सब में बराबर इफेक्ट डालेगा, तो इससे रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा, रिजल्ट उससे डिसाइड होगा जो डिफरेंट है। ठीक है, -I आपको मैक्सिमम देखना है, कहाँ है, यहाँ पे है। आपको मैंने सीरीज लिखवाई थी जिसमें -I, इसी में चेक करना है आपको। आप डिस्टेंस देख लो बराबर है, नंबर देख लो बराबर है, पावर देखो, पावर सबकी अलग है, तो पावर के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिसाइड होगा। रिजल्ट डिसाइड होगा तो इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं। तो B वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम A की और सबसे कम C की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। CH3C, इधर फ्लोरीन जोड़ दिया मैंने, इधर हाइड्रोजन है COOH, CH, इधर फ्लोरीन जोड़ा, इधर फ्लोरीन जोड़ा, CH2, बार बार COOH आ रहा है ना, पता नहीं है ना, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे OH लेना। अपन अल्कोहल पढ़ा है ना, COH वाला तो पढ़ा है। अब CH2 क्लोरीन, CH2OH, ऐसे ही मैं ले लेता हूँ CHCl, Cl, CH2OH। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट वाले कार्बन पे जुड़ा है, इधर फर्स्ट वाले पे किसी पे भी नहीं है, तो प्लस वाले पे जुड़ा है -I, तो ये तो सबसे आगे रहना है। -I सबसे ज़्यादा इसका आएगा, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D दे देता हूँ। तो A वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा आएगी, वो तो डिसाइड कर लिए अपन ने। अब चलते हैं B और C और D पे, सेकंड सेकंड सेकंड, तीनों में कुछ भी नहीं है। फिर चलते हैं थर्ड कार्बन पे। थर्ड कार्बन पे 2 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। तो देखो यहाँ पे -I थर्ड वाले पे सबसे ज़्यादा फ्लोरीन वाले केस में होगा, तो फ्लोरीन वाला आ जाएगा। फिर यहाँ 1 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है, तो 2 का ज़्यादा लगेगा,
जब 2 का ज़्यादा लगेगा तो डी वाला आ जाएगा और से कम। तो ये इसकी क्या आ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आई बात समझ में, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। अब कुछ एक केस और कर लेते हैं। CH3C, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ फ्लोरीन, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ फ्लोरीन और इधर OH। CH3C, इधर जोड़ता हूँ क्लोरीन, इधर जोड़ता हूँ क्लोरीन OH। CH, इधर जोड़ता हूँ फ्लोरीन, इधर जोड़ता हूँ फ्लोरीन, इधर मैं जोड़ता हूँ क्या, फ्लोरीन, इधर जोड़ता हूँ क्लोरीन और OH। इस एग्जाम्पल को अपन करते हैं। ये मैंने ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C। आप देखिए फर्स्ट कार्बन पे यहाँ 2 फ्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन। फर्स्ट कार्बन पे चेक करिए पहले आप। फर्स्ट कार्बन पे आपको दिखेगा कि -I किसका ज़्यादा होना चाहिए, वो आपको चेक करना है, ठीक है। वो आप देख के बता सकते हो। -I यहाँ पे मैक्सिमम, -I यहाँ पे मैक्सिमम। पहले कार्बन पे चेक करना है सबसे पहले आपको। इधर भी -I मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ -I मिनिमम हो गया। ये क्या हो गया, मिनिमम। तो ए वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, भले ही सेकंड पे ग्रुप जुड़े हो, आपको उन पे नहीं जाना है। पहले आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। डिस्टेंस पे अगर सेम ग्रुप आ जाते हैं, नंबर सेम रहती है, फिर आपको पावर चेक करनी है। तो पावर जिसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे देख लो, ए की ज्यादा है, सी की उससे कम और सबसे कम बी की, क्योंकि बी में तो पावर सबसे कम आएगी ना, Cl जुड़े हुए हैं, इसका -I तो मिनिमम होता है, -I मिनिमम। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ आपने इनकी देख ली है। अब ये जो आपके 12th क्लास के चैप्टर हैं, उसमें आप भले ही NCERT किताब खोल के देख लेना, अल्कोहल वाले चैप्टर में आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में एसिड का, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इसका एप्लीकेशन एक होता है बेसिक नेचर पे। तो बेसिक नेचर पे अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक नेचर पे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा। एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद में बेसिक नेचर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा हटके ट्रेंड चलता है। पहले आपको रेजोनेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो इसके बाद में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस का आइडिया लेंगे, फिर एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे और फिर अपन देखेंगे क्या, बेसिक स्ट्रेंथ का नेचर। आप अगर इन सारी 4-5 चीजों को पढ़ लोगे तो ऑर्गेनिक में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। फिर अपन आगे पढ़ेंगे क्या, आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म जैसे ही अपना वो होगा तो उसके बाद में आपके 2-3 टॉपिक दे रखे हैं। कौन से वाले, क्रोमेटोग्राफी का, और एक है एलिमेंट डिटेक्शन का, जिसको बोलते हैं अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोनों दे रखे हैं आपको, दोनों को आपको पढ़ना है। फिर अपन लास्ट अपना चैप्टर बचेगा कौन सा, हाइड्रोकार्बन का, उसको अपन बाइंड अप कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।